All of you, Yes, ma'am. take uh, take out your Sanskrit Surabhi book. Yes, ma'am. Okay, beta. Turn page number 29, chapter 4. आगच्छ भोजनम कुर्याम. आगच्छ भोजनम कुर्याम, इसका क्या अर्थ हुआ बेटा? आओ भोजन करें, है ना? चलिए, सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिक्या सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति. सातवीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं. मनोरंजनाय इति पदे का विभक्ति? मनोरंजन में कौन सी विभक्ति है? बोलिए बोलिए बेटा. मनोरंजन में कौन? मनोरंजनाय इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी, है ना? मनोरंजनाय इति पदे चतुर्थी विभक्ति, मनोरंजन के लिए. सातवीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं. भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति. भोजन के समय छात्र एकत्रित होते हैं. ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति. वे भोजन के विषय पर परस्पर बातचीत करते हैं. भोजन विषये इति पदे का विभक्ति? विषय, देवे, बालके, कौन सी विभक्ति है बेटा? सब भूल गए. सप्तमी, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी. हाँ, सातवीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं, है ना? और भोजन के समय सभी छात्र एक जगह एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं. वे भोजन के विषय पर वार्तालाप करते हैं. इस चैप्टर में कन्वर्सेशन के माध्यम से, है ना, वार्तालाप के माध्यम से, अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. इस चैप्टर में भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. भोजन, कैसा भोजन? सभी प्रकार का भोजन क्या हमारे लिए उपयोगी है? बोलो, क्या सभी प्रकार के भोजन हमारे लिए उपयोगी हैं? बोलिए. No, ma'am. नहीं. No, ma'am. No, ma'am. नो, No, ma'am. नहीं. हाँ, वेरी गुड. हाँ No, ma'am. हाँ, तो कैसा भोजन उपयोगी है बेटा? No, ma'am. पौष्टिक भोजन. कैसा भोजन उपयोगी है? पौष्टिक. हाँ, पौष्टिक. पौष्टिक. पौष्टिक भोजन. पौष्टिक. हाँ, पौष्टिक भोजन. हाँ, वेरी गुड. हाँ, तो बोल रहा, इसमें इस चैप्टर में अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. तो आइए हम लोग देखते हैं. अध्यापिका, भो छात्रा युष्माभि क्रीडनम सम्यक कृतम न वा. वो अध्यापिका बोलती है, छात्रों क्या आप लोगों ने अच्छी तरीके से खेल लिया? तो छात्र बोलते हैं, अति उत्साहेन, बहुत उत्साह के साथ, कृतम आचार्य सम्यक कृतम. हाँ आचार्य, हम लोगों ने अच्छी तरीके से खेल लिया. अध्यापिका, तहिर आगच्छत, तब आओ. अधुना मिलित्वा. अधुना मीन्स क्या होता है बेटा? अधुना मीन्स, अधुना का अर्थ क्या होता है? बोलिए, अधुना का अर्थ क्या होता है? अब. वेरी गुड. अधुना क्या है? अधुना क्या है? अधुना अव्यय है. अधुना क्या है? क्या है अधुना? अव्यय है. वेरी गुड. मिलित्वा इति पदे कः प्रत्यय? अक्त्वा. मिलित्वा में कौन सा प्रत्यय है? बोलो. अक्त्वा. अक्त्वा. हाँ हाँ, हम अधुना, अब मिलकर. हाँ, वेरी गुड. वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः. आओ हम सब मिलकर भोजन करते हैं. दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवतां भोजने. दिखाओ क्या क्या है तुम्हारे भोजन में. सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति. सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं. परम कस्यापि समीपे रोटिका साकम वाना अस्ति. लेकिन किसी के नज़दीक रोटी और सब्जी नहीं थी.
किसी के समीप रोटी सब्जी नहीं थी। तो अध्यापिका बोलती हैं, प्रिय छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनम किमर्थम कुर्मः। प्रिय छात्रों, सोचो और बताओ कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बोलो। सुजाता, भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से ही शरीर अच्छी तरीके से कार्य करता है। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छे, है ना। मानव, अधुना त्वं वद, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते। मानव, अब तुम बोलो कि भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होता है। तो मानव बोल रहा है, शरीरस्य कोशिकासु या काचिदपि दुर्बलता भवति, शरीर की कोशिकाओं में यदि किसी प्रकार की दुर्बलता होती है, भोजनेन एव परिपूर्यते, तो भोजन उसे पूरा करती, उस कमी को, है ना। शरीर की कोशिका के विकास में, शरीर के विकास में यदि कोई दुर्बलता होती है, कमी होती है, तो भोजन उसे पूरा करता है। अध्यापिका, शोभनम उक्तम, अच्छा कहा, किम एन केनपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। क्या होता है, तुम लोग बताओ, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। नहीं होता है। हाँ, तो अनुज बोलता है, नहीं, नो अनुज, नहीं आचार्य, नहीं बेटा, हाँ ठीक है। अनुज, नहीं आचार्य पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार पौष्टिक भोजन से शक्ति प्राप्त होता है। अध्यापिका, शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी, अहम कथयामि, मैं कहती हूँ, पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांसा, विटामिन च इति। तो सुधीर क्या बोलता है, जिस भोजन में ये सब तत्व शामिल होते हैं, कौन सब तत्व, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांसा और विटामिन, है ना, वे भोजन पौष्टिक और संतुलित होते हैं। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छा, एते तत्व किम भवति, ये तत्व किसमें होता है, इनसे क्या होता है इन तत्वों से। तो प्रगति, प्रोटीन इति तत्वेन, ध्यान से सुनिए बेटा, फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति, प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्ति यच्छत, कार्बोहाइड्रेट और वसा नई शक्ति प्रदान करती है। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम, सही कहा आदित्य, तुमने सही कहा। कथ्यतु, बोलो, खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य, खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति, इनके अभाव से शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लता, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थ में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन आदि तत्व पाए जाते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि खनिज पदार्थ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा। खनिज पदार्थ में मिनरल्स जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो खनिज पदार्थ में कौन कौन से, हाँ, हाँ, वेरी गुड, हाँ सही कहा आपने, सही कहा, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। एंड लौह तत्व, आयरन भी, लौह मीन्स आयरन, है ना। हाँ, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन आदि तत्व खनिज पदार्थ में पाए जाते हैं।
एतानी बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इनके बिना शरीर शक्ति विहीन होता है। एतानी तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात लवनात् चापि प्राप्यन्ते, अर्थात ये तत्व जो होते हैं इनके बिना, किनके बिना, खनिज पदार्थ के बिना शरीर शक्तिहीन होती हैं। इन तत्वों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एतानी तत्वानि किस किस चीज़ में पाई जाती है? ये पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन आदि। और खनिज पदार्थ तो बोल रहा है ये तत्व शाकेभ्य, शाकेभ्य मीन्स बेटा सब्जी, शाकेभ्य मीन्स सब्जी। हाँ, शाकेभ्य फलेभ्य माने सब्जियों से, फलों से, दुग्धात दूध से, लवनात्, लवनात् मीन्स नमक से प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य रुक्षांसा के भवंती, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा रुक्षांसा क्या होता है। का च एतेषाम उपयोगिता, रुक्षांसा जिसको इंग्लिश में हम लोग रफेज बोलते हैं, है ना, तो बोल रहा है खाना पचाने के काम। हाँ, वेरी रफेज जो है हमारे शरीर, हाँ हमारे भोजन को पाचन क्रिया में सहायक होता है। वेरी गुड। पूछ रहा है रुक्षांसा क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो अध्यापिका रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायिका भवति, रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है ना। एतदर्थम जो है ये कहाँ पाई जाती है? औपक्व शाकम, औपक्व शाकम मत मीन्स कच्ची सब्जी, जैसे हम लोग सलाद खाते हैं ना। औपक्व शाकम फलानी कर्कटिका माने ककरी, खीरा, चरमटी आदय प्रतिदिनम खादितव्य विवेक कथय किम ज्ञातम, विवेक कहो क्या समझे। अध्यापिका बोलती है रुक्षांसा भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होती है। ये कच्ची सब्जी, फल, ककरी, खीरा आदि तत्वों में पाई जाती है। विवेक बताओ तुम क्या समझे। विवेक आचार्य अस्माभि भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुला सूप धृतम नवनीतम रोटिका फलानी शाकानि च खादितव्यानि। तो विवेक बोलता है आचार्य हमारे भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से, है ना, हमारे भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से क्या क्या होना चाहिए? दूध, तंडुला मीन्स, तंडुला किसको बोलते हैं? चावल को, है ना। हमारे खाने में हाँ दूध, चावल, दाल, हाँ घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जी हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। तदैव वयम स्वस्था भविष्यामि, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तदैव इति पद संधि विच्छेद का, तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा बोलो? तदा जोर एव, तदैव का क्या होगा संधि विच्छेद? तदा जोर एव, तदैव माने तब, हाँ तदा मीन्स तब, एव मीन्स ही, तभी, एव हाँ तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम, सही तुमने सही कहा। आगच्छत आओ भोजनम कृत्वा गृहम चलामा, आओ हम सब भोजन कर घर चलते हैं। कृत्वा, क्री जोर अक्त्वा, कृत्वा माने करके। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। खाकर, पीकर, सोकर, हंसकर, बैठकर, यहाँ है क्री जोर अक्त्वा कृत्वा। तो अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छे, सम्यक ज्ञातम सही कहा तुमने। आगच्छत आओ भोजनम कृत्वा, भोजन कर घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक बस की ओर, प्रति मीन्स ओर, बस की तरफ जाते हैं। आइए बेटा पहले हम इसके थोड़े शब्दार्थ पर ध्यान दें। दर्शयन्तु, दर्शयन्तु मीन्स दिखाओ, दर्शयन्ति हाँ दिखाओ, हाँ दर्शयन्ति मीन्स दिखाते हैं। साकम, साकम मीन्स हाँ, साकम मीन्स सब्जी, हाँ सब्जी, हाँ हाँ सब्जी। चर्बी, वसा मीन्स चर्बी, फैट। लवनात् नमक से, हाँ। अपक्व शाकम कच्ची सब्जी। कर्कटिका ककरी, चरमटी खीरा, तंडुला चावल एंड सूप दाल, पल्स, हाँ पल्स। सूप मीन्स दाल, तंडुला मीन्स चावल।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का अर्थ और शब्दार्थ पढ़ा है। बेटा आप लोग कॉपी में शुरू। हाँ बेटा बोलिए, जल्दी पूछिए। मैम आप जो होमवर्क में दी थी सत्र के सभी धातु रूप लिखने के लिए मैम, तो मैम नहीं मिला हमको। धातु रूप संस्कृत सर्चर के बुक में है बेटा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे चैट करके पूछिएगा, सब मैं बता दूंगी बेटा। धातु रूप आपके व्याकरण की वाली सारा धातु रूप है मैम, मेरे पास सर्च बुक आ गया मैम। ठीक है बेटा, मैम खोजे थे नहीं मिला। ओके बेटा, इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी मैं इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, टोटल जितना आप पूछेंगे सारा बता दूँ, ओके। ठीक है बेटा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं सारा आपको दे दूंगी, पेज नंबर भी बता दूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 31। हम लोगों ने 1 मिनट में बता देती हूँ, हम लोगों ने चैप्टर 4 का अर्थ और शब्दार्थ पढ़ लिया है। बेटा प्लीज़ आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो जहाँ से आवाज़ आएगी मैं उसे रिमूव कर दूंगी। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। मयंक राज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोग को बोल देती हूँ, आप लोग चैप्टर 4 का जो मैंने पढ़ाया अर्थ वो लिख लीजिएगा और शब्दार्थ लिख लीजिएगा, ओके। और लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल। सारे बच्चे हाथ में पेंसिल ले लें और मैं जो बोल रही हूँ एंड राइट डाउन। सी पेज नंबर 31, अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि व इति लिखन्तु वदन्तु च। इसका अर्थ हुआ ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध, लिखें और बोलें। पहला है छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। शुद्धम और अशुद्धम? अशुद्धम। क्रीडनाय तो अशुद्धम। हाँ, छात्र उद्यान क्यों गए थे? खेलने गए थे कि मनोरंजन के लिए गए थे? मनोरंजन के लिए गए थे। मनोरंजन के लिए। हाँ हाँ, अब देखो बेटा सेकेंड नंबर, छात्रा अप्पु गृहम गच्छन्ति। अशुद्धम। छात्र अप्पु गृह गए थे या उद्यान गए थे? कहाँ गए थे? अशुद्धम। हाँ, अब थर्ड नंबर है वयम शक्तिम प्राप्तुम। प्लीज बेटा अपना माइक बंद कीजिए। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। बेटा बहुत आवाज आ रही है आपकी। मैम सबके आवाज के नीचे आवाज दब जा रहा है। हाँ, आप लोग बेटा प्लीज शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए और मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः। हम सब शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं तो शुद्धम। ठीक है। चौथा है भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। भोजन में सभी तत्व होने चाहिए। भोजन में सभी तत्व होने चाहिए। शुद्धम। मैम सेकंड का क्या होगा? सेकंड का अशुद्धम। अप्पु गृह नहीं ना गया था बेटा, उद्यान गया था ना। छात्र उद्यान गए थे मनोरंजन के लिए। थर्ड नंबर शुद्धम। फोर्थ नंबर शुद्धम। फिफ्थ नंबर भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्। भोजन सदा संतुलित होना चाहिए। शुद्धम। छठा है शरीराय जलस आवश्यकता न अस्ति। शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्धम है और अशुद्धम? अशुद्धम, क्योंकि शरीर के लिए जल की आवश्यकता, हाँ, शरीर के लिए जल की आवश्यकता होती है। सातवां है वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम। हम सब को फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। क्या होगा? शुद्धम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। अपक्व शाकम न खादितव्यम। कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए। खानी चाहिए ना, ये रुक्षांसा है, रफेज है, तो अशुद्धम। ठीक है बेटा, अशुद्धम। अब सभी बच्चे मिला लीजिए। पहला का होगा छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति, अशुद्धम।
छात्रा अपुगृहं गच्छन्ति अशुद्धम। वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः शुद्धम। पांचवा, भोजनं सर्वदा संतुलितं भवेत् शुद्धम। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति अशुद्धम। छठा, सातवां, वयं फलानां शाकानां सेवनं कुर्याम शुद्धम। और आठवां, अपक्व शाकम न खादितव्यम अशुद्धम। ठीक है, आइए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर, चित्वा मीन्स चुनकर, चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दूसरा का पहला है, छात्रा डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। तो छात्र कब परस्पर वार्तालाप कर रहे थे? भोजन काले। हाँ, पहला में लिखिए बेटा, भोजन काले। पहला में लिखिए भोजन काले। दूसरा है, कस्यापि समीपे रोटिका डैश वा न अस्ति शाकम। रोटी और सब्जी नहीं थी, है ना, शाकम। सेकेंड नंबर में शाकम। ठीक है। थर्ड नंबर, भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। थर्ड नंबर में शक्तिपूर्ण। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में शक्तिपूर्ण। खनिज पदार्थ। चौथा में, चौथा बेटा प्लीज, चौथे में खनिज पदार्थ है होगा। चौथे में होगा खनिज पदार्थ है, अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। चौथा में खनिज पदार्थ है, लिखिए। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में शक्तिपूर्ण। मैम थर्ड में क्या? शक्तिपूर्णम। शक्तिपूर्ण। शक्तिपूर्णम भवति। मीनिंग से भी तो समझिए बेटा। भोजनेन अर्थात भोजन से शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। थर्ड नंबर में शक्तिपूर्ण। भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। चौथा नंबर में खनिज पदार्थ है, अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। चौथे में खनिज पदार्थ है, लिखिए। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा? खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। फोर्थ नंबर खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ से। पांचवा में फिफ्थ नंबर, वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः। क्या होगा? संतुलितः, संतुलितम, संतुलितम। हाँ, हम सब संतुलित भोजन खाकर स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में भोजन काले, दूसरे में शाकम, तीसरे में शक्तिपूर्णम, चौथे में खनिज पदार्थ है और पांचवें में संतुलितम। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ, सी। हाँ, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। एंड ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल, है ना। आप सभी बच्चे अपने हाथ में एक पेंसिल निकालें और देखें। जो लिख चुके हैं वो मिला लें, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लें। पहला है इसमें समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित तरीके से मेल करके लिखें। पहले मेल कर लें, आप बाद में भी वहाँ पे लिख लेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे कंप्लीट करके। ओके। रुक्षांसा, रुक्षांसा को किससे मिलाएंगे? अंग, पाचन क्रिया। हाँ हाँ, तो पाचन क्रिया हो जाएगा पहला नंबर। रुक्षांसा के आगे में आप जो खाली जगह है वहाँ लिखिएगा पाचन क्रिया। ओके। अब देखिए बेटा दूसरे में है खनिज पदार्था। खनिज पदार्था में क्या होगा? शरीर, शारीरिक क्रिया नहीं, शरीर पोषणम, शरीर पोषणम, शरीर पोषणम। तो सेकेंड नंबर में शरीर पोषणम। थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन से कोशिका रचना, घ, थर्ड का घ, कोशिका रचना। थर्ड नंबर में कोशिका रचना। ठीक है। फोर्थ नंबर
यस मैम। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से नव शक्ति। चौथा का ख होगा नव शक्ति। चौथे नंबर में नव शक्ति लिखिए, लिख लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है। लास्ट में है विटामिन। विटामिन, विटामिन का शारीरिक क्रिया। विटामिन का क्या होगा? शारीरिक क्रिया। एक बार मैं बोल देती हूँ, शारीरिक क्रिया। अब बेटा मैं एक बार बोल रही हूँ, देख लीजिए। रुक्षांशा पाचन क्रिया, खनिज पदार्थ शरीर पोषण, प्रोटीन कोशिका रचना, कार्बोहाइड्रेट नव शक्ति, विटामिन शारीरिक क्रिया। इज इट क्लियर? लिख लिया आपने बेटा? आप सबों ने? ठीक है। टर्न द पे all of you turn the page, see page number 32. Page number 32, question number 4. एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। माने इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। एक पद में, वन वर्ड आंसर है ये, है ना? ओनली वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। छात्रा अध्यापिका सह कुत्र गच्छन्, क्या होगा? उद्यानम। पहला का आंसर में लिख, हाँ पहले के आंसर में लिखिए उद्यानम। हाँ उद्यानम। छात्रा अध्यापिका के साथ कहाँ आए? तो उद्यानम। पहला का आंसर हो गया उद्यानम, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला उद्यानम, उद्यान में मोहलंत, उद्यानम। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति, छात्र कब एकत्रित हुए? क्या होगा आंसर? भोजन काले। हाँ भोजन काले, भोजन काले, भोजन के समय में। सप्तमी विभक्ति यहाँ लगी हुई है, भोजन काले। दूसरे का आंसर हो गया भोजन काले। अब तीसरा देखिए बेटा, अध्यापिका छात्रान् किम दर्शयितुं कथयति, अध्यापिका छात्र को क्या दिखाने के लिए बोलती है? क्या दिखाने बोलती है? भोजनम, भोजनम। हाँ भोजनम, हाँ भोजनम। चौथा है भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते, भोजन से किस प्रकार की दुर्बलता दूर होती है? क्या होगा? कोशिकाशु, 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 कोशिकाशु। कोशिकाशु। हाँ वेरी गुड। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, चौथा का 5वां, कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नव शक्ति। हाँ वेरी गुड। अब चौथा का 6ठा है, खनिज पदार्थ है, अस्माकम शरीरम किम लभते, खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? पोषणम। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, पोषणम। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग बेटा मिला लीजिए। पहला का आंसर होगा उद्यानम, दूसरा का भोजन काले, तीसरा का भोजनम, चौथा का कोशिकाशु, पांचवें का नव शक्ति और छठे का पोषणम। हो गया बेटा? सबों ने लिख लिया? Yes, ma'am. All of you have written? Yes, ma'am. Very good, well done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 में क्या था, इसका शीर्षक क्या था? बताइए एक आदमी, शीर्षक क्या था चैप्टर 4 का? हाँ वेरी गुड। भोजन करना चाहिए। नहीं, आओ भोजन करें। आगच्छ भोजनम कुर्याम का अर्थ है आओ भोजन करें। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 का अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया है, जिसमें शुद्धम अशुद्धम,
रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, समुचितम मेलनम, और चौथा एक पदे उत्तरत, 1 वर्ड आंसर। इतना आज हम लोगों ने किया है। बेटा आप लोग अपनी कॉपी में चैप्टर 4 शीर्षक लिखिएगा और सबसे पहले नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं सारे शब्दार्थ आप लिख लेंगे। जैसे दर्शयन्तु दिखाओ, दर्शयन्ती दिखाते हैं, साकम सब्जी। तो आप पहले चैप्टर का नाम देकर एक चित्र बना लीजिएगा, शब्दार्थ लिख लीजिएगा और तब मैंने जो आपको अर्थ बताया है वो अर्थ आप इसका सारांश लिख लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाइएगा। ओके, ठीक है? ठीक है बेटा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चैप्टर 4 का आप अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, ये हम लोग करेंगे। फिर आगे पौष्टिक भोजन का चित्र बनाएंगे, फिर व्याकरण कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।